सो हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं विकास और हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि किस तरीके हम लोग टंग ट्विस्टर की हेल्प लेके अपनी टंग को फ्लेक्सिबल बनाया इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि क्या है कि जब तक टंग फ्लेक्सिबल नहीं होगी, हमारी मसल्स नहीं खुलेंगी, तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। सो क्या है कि वो टंग ट्विस्टर इसलिए थे कि ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो क्या हो सके, खुल सके इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए। क्योंकि क्या है कि इंग्लिश बोलते समय में सारी जो मसल्स होती है ये इनको वर्क करना पड़ता है एंड इनको ओपन करने के लिए हमको क्या चाहिए, टंग ट्विस्टर। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, और नहीं की है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उससे उनको देख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं इंग्लिश बोलना। क्यों? देखिए, हम लोग अपना जो बेसिक था वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश बोलना। सो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्रामर एंड वोकैब्स। एंड वोकैब्स तो चाहिए, लेकिन वोकैब्स कौन सी चाहिए ये भी मैंने बताई थी कि 3000 से 4000 चाहिए। ठीक है। एंड बस देखिए, अभी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आप वोकैब्स भी जानते हो एंड आप स्ट्रक्चर भी जानते हो एंड हेल्पिंग वर्ब भी जानते हो, जो दुनिया भर का सिस्टम लगता है सब जानते हो। बस क्या नहीं जानते हो, बोलना आता सब है आपको। बस क्या है कि बोलते समय आप क्या होता है, नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो वो भी मैं भाई बताता हूँ। क्यों, क्या गलती हो जाती है जो मेरे मुंह से किसी फेस टू फेस कन्वर्सेशन में मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकलते। क्यों? उसके पीछे भी क्या है, साइंस है। चलिए समझते हैं। देखिए, वोकैब्स हम लोग को क्या है, वोकैब्स जैसे कि मैंने बताई थी दो वोकैब्स क्या होती हैं, एक होती है एक्शन एंड एक होती है आपकी नॉन एक्शन। मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि वोकैब्स एक्शन होती है एंड नॉन एक्शन होती है। अच्छा, एक्शन हम लोग किस तरीके पहचान सकते हैं एंड नॉन एक्शन किस तरीके पहचान सकते हैं, इसका तो तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक्शन आप वो पहचान सकते हो जिस वोकैब्स के लास्ट में आईएनजी लगाने के बाद एक सुटेबल वर्ड बनता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। बट जिस वोकैब्स के बाद में आईएनजी लगाने के बाद सुटेबल वर्ड ना बनता हो वो क्या होता है, नॉन एक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल दूं क्या, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्ले, क्या है ये, प्ले। अब प्ले के साथ में आईएनजी लगाइए, क्या बन गया ये, प्लेइंग। अच्छा बताइए, ये सुटेबल वर्ड है कि नहीं है? सुना है ना, प्लेइंग। यस। अच्छा, तो ये प्ले क्या हो गया, एक्शन वर्ड है। अच्छा, एक नॉन एक्शन ले लेते हैं, चेयर। ये क्या है, चेयर। इसके लास्ट पे आईएनजी मैंने लगाया, ये क्या बन गया, चेयरिंग। अच्छा, इससे पहले क्या सुना है क्या ये हमने? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, हमारे चेयर एयर क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं। नॉन एक्शन में क्या होते हैं, नॉन लिविंग। एंड एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं। अच्छा, हिंदी में किस तरीके पहचानेंगे कि हिंदी में एक्शन है या नहीं? देखिए, जिस वर्ड के लास्ट पे क्या लग जाए, ना, वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। जैसे खेलना, टहलना, मारना, पीटना, फोन चलाना। ठीक है, खाना खाना, लास्ट में क्या आ रहा है, ना। जिसके लास्ट पे ना आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन। मीन्स वो क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना तो हम जान गए। एंड जिनके लास्ट में क्या आईएनजी लगाने के बाद सुटेबल वर्ड नहीं बनता है वो क्या होते हैं, हमारे नॉन एक्शन होते हैं। जैसे टेबल, मोबाइल, ये सब क्या है, नॉन एक्शन है। ठीक है, ये स्पेलिंग आप जानते थे ना? ठीक भैया, स्पेलिंग आप जानते हो। अभी आपको लगेगा यस भैया हम तो स्ट्रक्चर भी जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते थे, आप बोलने लगोगे। ठीक है, चलो देखो, बस बने रहिए लास्ट तक। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, अब चलिए बोलना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हैबिट की। किसकी? हैबिट की। हैबिट क्या होती है? हैबिट वो होती हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। हैबिट हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं एंड उसको जब हम किसी को बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट बताते हैं। ठीक है, अब उसको बताने का एक तरीका होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अगर आपको लगे कि मुझे आता है, स्किप कर दो, तो स्किप कर दोगे तो भी बोल नहीं पाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, अभी बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है। वोकैब्स भी आती है एंड स्ट्रक्चर भी आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, क्योंकि आपने पढ़े हैं। ठीक है, बट बोलना क्यों नहीं आता है वही तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बोलना क्यों नहीं आता है ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो तक। आप इस वीडियो के बाद ही जानेंगे कि आप काफी कुछ बोलना जान गए हो। ठीक है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे क्या है, हैबिट। हैबिट हम लोग शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वर्ब ले लेता हूँ, प्ले। क्या ले ली, एक एक्शन वर्ड मैंने ले लिया, प्ले। ठीक है, ठीक भैया, ले लिया प्ले। अब देखिए, इमेजिन करना,
ये क्या हूँ मैं, आई, क्या हूँ आई, आई। और जस्ट सामने क्या है, यू, यू। आप क्या करना, खड़े हो जाना एक जगह ऐसे एंड मान लेना मैं क्या हूँ, आई, जस्ट सामने क्या है, यू, एंड थर्ड पर्सन क्या है, एक इस तरफ है एक इस तरफ। दो कैसे, देखो आई, यू, इधर क्या है अपने ही, एंड इधर क्या है सी। लेट्स इमेजिन, इमेजिन करो इसको केवल, ठीक है। आई, यू, ही, सी, आई, यू, ही, सी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेंटेंस बताने से पहले उसको पहले खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या होगा, किसी भी सेंटेंस को बताने के पहले खुद को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, जैसे अगर किसी को बताना है तुम खेलते हो, तो उससे पहले किसके ऊपर लाएंगे, अपने ऊपर। चलो, जैसे तुम खेलते हो तो उसको बताने के पहले खुद को लाओ। क्या होगा, आई प्ले, क्या होगा, आई प्ले, आई प्ले। अब उसको दो, क्या होगा, यू प्ले, यू प्ले, यू प्ले। ठीक, कोई भी एक्शन बताने के लिए पहले या कोई भी हैबिट बताने के पहले उसको किस पे लाना है, खुद पे। कोई भी सेंटेंस बनाने, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने के बाद में क्या होगा। अच्छा सुनिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हम लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम वहां पे क्या ट्रांसलेट चलने लगता है माइंड पे। अच्छा, मैं खाता था, आई ईट, ठीक है। तो इस तरीके क्या होगा, ट्रांसलेशन जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वी कांट स्पीक इंग्लिश जब तक हमारा ट्रांसलेशन यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रांसलेशन मशीन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सारे हमको वर्ड एंड वोकैब्स सारे कहाँ लाना होगा, टंग पे, ठीक है, ताकि हम इजिली कन्वर्सेशन कर सकें। ठीक, प्ले आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि मैं खेलता हूँ, क्या मैंने बताया, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। बट बहुत से लोग कहेंगे एक दिन में इंग्लिश मैं सीखूंगा। एक दिन में भैया तो नहीं सीख सकते हो। क्या होगा, एक एक स्टेप अगर चलोगे तो एक दिन जरूर सीख जाओगे। बट अगर सोचो एक दिन में सीख लूंगा, इट डजंट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मीन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो था वो एक दिन में नहीं बना था, ठीक है। उसको बनने में भी काफी टाइम लगा था, ठीक है। तो हम भी अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो उसको भी सीखने में क्या लगेगा, टाइम। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोलना। आपको अगर बोलना है, क्योंकि क्या है कि हमको पढ़ना भी आता है, लिखना भी सिखाया गया है, बोलना ही तो नहीं सिखाया गया है, ठीक है। एंड वो क्या सो क्या सब आती है। चलिए बोलिए, आई प्ले, यू प्ले, एंड इधर क्या था, ही, इधर क्या था, सी। चलो स्टार्ट करो। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, क्या होगा, ही प्लेज और सी प्लेज। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। इन दोनों में क्या लग गया, एस लग गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आई प्ले एंड एक होता है प्लेज होता है। क्या होता है, प्लेज, ठीक। जब भी हम अपने इन दोनों की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, एस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। आई प्लेज, आई प्लेज नहीं, क्या होगा, आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। आई प्ले, यू प्ले, ही नहीं है, क्या इधर सी है, सी प्लेज, ही प्लेज। आई प्ले, यू प्ले, सी प्लेज, ही प्लेज। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। ओके, चलिए एक दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, स्टडी। दूसरा हमारा आ गया स्टडी। अब इसको बताइए, ये क्या है, हैबिट बताना है ना। मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा, आई स्टडी, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, वह पढ़ता है, ही स्टडीज, वह पढ़ती है, सी स्टडीज। आई स्टडी, यू स्टडी, ही स्टडीज, सी स्टडीज। आई स्टडी, यू स्टडी, ही स्टडीज, सी स्टडीज। ओके, एक और ले लो, रीड ले लो। रीड हो गई क्या, वो क्या, चलो ये भी क्या है, एक्शन है। क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ, हैबिट बतानी है, हैबिट बता रहे हैं अभी हम लोग, क्या बता रहे हैं, हैबिट। चलो स्टार्ट करो। आई रीड, यू रीड, ही रीड्स, सी रीड्स। आई रीड, यू रीड, ही रीड्स, सी रीड्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज क्या होती है, एक सिचुएशन पे चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन। सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, सिचुएशन क्या है वहां पे, ठीक है। मीन्स हैबिट बतानी है तो मुझे ये स्ट्रक्चर यूज करना है। काम कॉन्टिन्यूएशन में है तो क्या यूज करना है। काम खत्म हो गया है क्या, तो क्या बोलना है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल हमारे
सिचुएशन पे इंग्लिश चलती है, ठीक है। अगर आप ग्रामरली उसको बोलने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, बट अगर सिचुएशन पे बोलोगे, सिचुएशन को समझना कोशिश स्टार्ट करिए, सिचुएशन को समझना स्टार्ट करिए। जैसे कि अभी मैंने बोला ये क्या है, हैबिट। हैबिट क्या बताते हैं, आई स्टडी, यू स्टडी, ही स्टडीज, शी स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा सिचुएशन पे चलती है। अच्छा हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या हम लोग हिंदी से पहले लाते हैं कि संज्ञा लगाएं या एडजेक्टिव लगाएं, विश्लेषण लगाएं, नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिचुएशन समझते हैं कि काम कॉन्टिन्यूअस में है या काम परफेक्ट हो गया है या फिर हैबिट बता रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर निगेटिव है, ठीक है। ये सब क्या है, सिचुएशन मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर ये एक दिन में तो होगा नहीं, बट एक दिन जरूर होगा। एक दिन में होगा नहीं, बट एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा, ठीक। अच्छा कुछ लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा इंग्लिश बोलना, तुमसे ना हो पाएगा। भैया देखो, हमसे नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। कोई अगर कहे कि तुमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा तो उनसे बोल देना एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेक। क्या होगा, टेक। चलो क्या होगा, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, तुम चाय पीते हो, एंड वह चाय पीता है, यह चाय पीती है। तो क्या हो जाएगा, आई टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी, सी टेक्स टी, ठीक। हैबिट बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे क्या होगा, आई टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी, सी टेक टी। साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, चलिए बोलिए, कमॉन कमॉन कमॉन, चलिए। आई टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी, सी टेक्स टी। आई टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी, सी टेक्स टी। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा गो। चलिए बोलिए, मैं जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। चलो क्या हो गया, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। कोशिश करिए बोलने की, इसी तरीके बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज तक किसी ने क्या है, बुलाया नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गले को फाड़ देना है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी नसें सूज जाएंगी, ठीक है। इतना बोलो कि नसें सूज जाएंगी और बोलो, चलो बोलना स्टार्ट करो, साथ साथ बोलो, क्योंकि जब तक नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। सो डोंट वरी, एक दिन जरूर आएगी। चलो स्टार्ट करो। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। ओके सो यहाँ पे क्या है कि अब बात करते हैं हम लोग कम। चलो क्या होगा, मैं आता हूं। क्या होगा, आई कम, यू कम, ही कम्स, सी कम्स। आई कम, यू कम, सी कम्स, ही कम। याद रखना है, इधर क्या था, ही, और इधर सी, इधर ही, इधर सी। ये क्या है, आई, यू, और उधर क्या है, यू। ओके तो यहाँ पे क्या है कि इसके बीच में आपको डिफरेंस समझना है, इधर क्या है, सी एंड इधर ही। बार बार आपको बदलना नहीं है कि यहाँ पे भैया ही था, कुछ देर बाद सी हो गया, ठीक है। आपको एक जगह खड़े हो जाना है, फिर आपको मान लेना है, इमेजिन करना है, इधर क्या है, ही एंड इधर सी, या इधर सी या फिर इधर ही। एक चीज मान लेना, फिर दोबारा न मानना, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करो। एक वो कैप्स ले लीजिए, एक वो कैप्स को ही इतने टाइप से बोलिए। कैसे, आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज। मीन्स एक वो कैप्स लेके उस पे 4 सेंटेंस तो बनाइए। अभी 4 सीखे ना हमने, 4 बनाइए, ठीक है। पॉज करिए वीडियो, या तो साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आज तक पढ़ा है, सुना है, बट हमने बोलने की कोशिश नहीं की। और जब तक नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी, बट बोलोगे तो एक दिन जरूर आएगी। चलिए क्या होगा, गो, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, हैबिट बताने के लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है स्मोक। क्या है, स्मोक। चलो मैं सिगरेट पीता हूँ, इसको बोलिए। क्या होगा, आई स्मोक, यू स्मोक, ही स्मोक्स, सी स्मोक्स, स्मोक्स। ओके, आई स्मोक, यू स्मोक, ही स्मोक्स, सी स्मोक। आई स्मोक, यू स्मोक, ही स्मोक्स, सी स्मोक। ओके अच्छा सुनो जरा, अब ये क्या था कि हमने उसके ऊपर क्या किया, यू स्मोक, भैया तुम सिगरेट पीते हो, ठीक है। अच्छा क्या तुम्हें पता है वो दारू सिगरेट पीता है? डायरेक्ट अगर उस पे ऊपर तुम थोप रहे हो ये इल्जाम, क्या, यू स्मोक, तुम दारू पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, ठीक है। थोपना नहीं है, क्या करना है, कंफर्म करो उससे। क्या करो, कंफर्म करो, भैया सिगरेट पीते हो क्या, कंफर्म करो। क्या करना पड़ेगा, थोपोगे तो फिर मारेगा, गुस्सा आएगा, ठीक है। तो किसी पे इल्जाम हमें थोपना नहीं है, ठीक है। इस पे क्या है कि थोप तो सकते नहीं हम किसी पे, क्योंकि अगर इल्जाम थोपना हुआ ये यू स्मोक थोपना हुआ ना, तो इसको कंफर्म करो।
टी स्मोक करते हो? कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग? कंफर्म करने के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। किसका? डू। कंफर्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंफर्म। कंफर्म करने के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। किसका? डू का। चलिए स्टार्ट करिए। क्या होगा? आई स्मोक, यू स्मोक, यस आई स्मोक। ओके, क्या होगा? ही स्मोक, सी स्मोक। अच्छा, कंफर्म करो, सामने वाले से कंफर्म करो, सामने वाले से कंफर्म करो जरा। कैसे? क्वेश्चन करो, सामने वाले से क्वेश्चन करो। डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक। उसने कहा यस आई स्मोक। डू यू स्मोक? यस आई स्मोक। ओके, आई स्मोक, यू स्मोक, डू यू स्मोक? यस आई स्मोक। कंफर्म करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। किसका? डू का। कंफर्म करने के लिए किसका होता है यूज? डू का। हैबिट बता रहे थे अभी तक हम लोग, फिर क्या हुआ? हमने कंफर्मेशन करना शुरू कर दिया। कंफर्मेशन करने के लिए हमारा क्या आएगा? डू आएगा। जैसे डू यू स्मोक? यस। डू यू टेक टी? जैसे आप क्या, कोई गेस्ट आया, गेस्ट से क्या करना है? उससे चाय बनाने से पहले चाय पूछो, क्योंकि हर कोई तो पीता नहीं, डायरेक्ट बना के थोड़ी ले आएंगे, ठीक है ना? पी गई तो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि उससे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। क्या भैया चाय पीते हो क्या? तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डू। तो क्या होगा? डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। चलिए स्टार्ट करो। आई टेक टी, यू टेक टी। फिर से क्वेश्चन पूछो, सामने वाले से क्या पूछो? क्वेश्चन। कंफर्म करो। डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। उसने बोला यस आई टेक टी। क्या होगा? यस आई टेक टी। ओके, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि यस आई टेक टी। अच्छा, इसी कंफर्मेशन को उठा के अब इससे पूछो। क्या होगा? इससे पूछो। चलो स्टार्ट करो। आई टेक टी, यू टेक टी, डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। अच्छा, अब इनसे पूछो इनके बारे में। क्या होगा? जैसे मैंने पूछा इनसे इनके बारे में, तो क्या हो जाएगा? डज ही टेक टी। डू की जगह क्या लगा दिया? डज। इन दोनों के लिए क्या आएगा? डज। ठीक, अब इनके लिए हमने क्या लगा दिया? डज। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा? डज से हम करेंगे कब? जैसे डज ही टेक टी, डज ही टेक टी। उसने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। एक सेकंड रुको, मुझे पूछने दो। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कैसे कि भैया ये चाय पीते हैं क्या? तो आप क्या कहोगे? यस या नो। बट ऐसे थोड़ी बता दो, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। तो क्या होगा? जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, लेट मी आस्क। चलो पूछो। अब हम अगर इनसे पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? डज? नहीं, अब हमारे लिए क्या हो गए? यू हो गए। तो अब इनसे हम क्या पूछेंगे? डू यू टेक टी? ये कहेंगे यस आई टेक टी। ओके, सो मैं आया आपके पास, मैंने कहा यस ही टेक्स टी, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी। हाँ, वह चाय पीता है। ठीक, अच्छा जान गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल अगर मैं उठाऊं तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। ओके, अब इनसे पूछो इनके बारे में। इनसे मैंने पूछा इनके बारे में। क्या पूछा? डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। इनने पूछा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। तो मैं गया भैया, हमने पूछा डू यू गो टू स्कूल? इनने बोला यस आई गो टू स्कूल। तो मैंने आया फिर बताया यस सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। उसके हैबिट बता रहे हैं ना। हाँ भैया वो जाती है। कंफर्म करने के लिए क्या आएगा? डू या फिर डज। एंड हैबिट बताने के लिए क्या आएगा? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे डायरेक्ट वर्ब आएगा। तो क्या हो जाएगा? आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस। आई प्ले, यू प्ले, ही प्ले, सी प्लेस। कंफर्म करो। डू यू प्ले? उसने बोले यस आई प्ले। अच्छा, जरूरी वो हर बार खेलता हो। अब वो क्या करेगा? नहीं भी खेलता होगा। और नहीं भी खेलता होगा तो क्या बोलेगा? मैं नहीं खेलता हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं खेलता हूँ। तो क्या होगा? आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। ठीक, चलो पूछो। डू यू टेक लिकर? तुम शराब पीते हो? डू यू टेक लिकर? मैंने क्या किया? कंफर्म किया। डू यू टेक लिकर? इनने बोला यस आई टेक लिकर। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या पूछा? डज ही टेक लिकर? डज ही टेक लिकर? डज ही टेक लिकर, नॉट टेक्स। टेक्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एस या ये हमने डू में लगा लिया। ठीक, चलो यहाँ पे क्या होगा? मैंने उससे पूछा डू यू टेक लिकर? उसने कहा आई डोंट टेक लिकर बट, आई डोंट टेक लिकर बट ही टेक्स लिकर। आई डोंट टेक लिकर बट ही टेक्स लिकर।
मैं शराब नहीं पीता लेकिन वह शराब पीता है। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कंफर्म कर लिया, डू यू टेक लिकर, उसने बोला यस आई टेक लिकर। और फिर मैंने पूछा डू यू टेक लिकर, उसने बोला आई डोंट टेक लिकर बट ही टेक्स लिकर। चलो अब इससे क्वेश्चन पूछो इनके बारे में, क्या है इधर सी। चलो डज सी टेक लिकर, डज सी टेक लिकर, डज सी टेक लिकर, इनने बोला यस सी टेक्स लिकर। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पूछा क्या आपके पिताजी शराब पीते हैं, क्विक 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 क्विक, चलो साथ साथ बोलो, क्या आपके पिताजी शराब पीते हैं। तो सबसे पहले लिखो आई टेक लिकर, यू टेक लिकर, फिर क्या होगा आपके पिताजी शराब पीते हैं, तो क्या होगा डज योर फादर, डज योर फादर, थर्ड पर्सन है ना, एंड थर्ड पर्सन के लिए हमेशा क्या आएगा, डज आएगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन सामने जो होगा आपके वो होता है, एंड थर्ड पर्सन जो वहां पे मौजूद ना हो लेकिन उसके बारे में बात होती है। एंड थर्ड पर्सन का हम लोग जब कंफर्म करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे, डज से। तो क्या होगा डज योर फादर टेक लिकर, तो उसने बोला माई फादर डज नॉट टेक लिकर, माई फादर डज नॉट टेक लिकर, मेरे पिता शराब नहीं पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पहले हैबिट बताया, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, माई सिस्टर गोज टू स्कूल, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, थर्ड पर्सन है ना, तो क्या आ गया एस या ईएस, थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर होगा तो क्या लगा देंगे हम लोग एस या ईएस, माई सिस्टर गोज टू स्कूल। ओके, यहाँ पे क्या है, अब किसी से कंफर्म करना है, किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करना होगा तो क्या लगाएंगे, डज सी गोज टू स्कूल, गोज आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा, क्योंकि एस या ये हम लोग ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा डज सी गो टू स्कूल, बोलने की कोशिश करिए, यहीं पे आप फंसेंगे, क्या होगा डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। अच्छा, अगर सामने वाले से पूछना हो तो किससे करेंगे, डू से, क्या होगा डू यू गो टू स्कूल, उसने बोला आई डोंट गो टू स्कूल। अगर बोलेगा यस तो क्या होगा यस आई गो टू स्कूल, बट अगर बोलेगा नॉट तो क्या होगा आई डोंट गो टू स्कूल। ओके, अब इनसे पूछो थर्ड पर्सन के बारे में, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, इनने बोला जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, ये गए भैया, इनने पूछा डू यू गो टू स्कूल, इनने बोला यस आई गो टू स्कूल, आई इनने बताया यस ही गोज टू स्कूल। ठीक, इनने बोला ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे क्या हुआ इनने थर्ड पर्सन लगाया, एंड ये क्या है असर्टिव है तो क्या बोल दिया ही गोज टू स्कूल। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि आपको समझ में आया ना, यहाँ पे क्या है मुझे सिचुएशन को समझना पड़ेगा, विदाउट सिचुएशन वी कांट अंडरस्टैंड एंड वी कांट स्पीक इंग्लिश। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो इंग्लिश बोल पाओगे, एक दिन में नहीं बोल पाओगे लेकिन एक दिन जरूर बोल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिचुएशन को आइडेंटिफाई करनी है, एंड सिचुएशन क्या है, हैबिट अगर बोलेंगे तो क्या होगा आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। थर्ड पर्सन के लिए एस ई एस, कंफर्म करने के लिए डू या फिर डज, डज कब आता है, डज का यूज होता है जब हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करते हैं। वो थर्ड पर्सन मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरी मम्मी भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है, माई फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर पूछूं क्या आपका फ्रेंड चाय पीता है, तो थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा डज योर फ्रेंड टेक लिकर, तुमने बोला यस ही टेक्स लिकर, ही टेक्स लिकर, उसकी हैबिट बता दी ना, यस वो चाय पीता है तो क्या हो जाएगा यस ही टेक्स लिकर, ही टेक्स लिकर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड इसको आप प्रैक्टिस करिए, आप अकेले में खड़े हो जाइए, इमेजिन करिए मैं हूँ, सामने एक पर्सन है, इधर ही है, इधर सी है, टेक अ एक्शन एंड स्टार्ट टू स्पीक ऑन दिस वोकैब। जैसे मैंने टेक ले लिया, एक ले लिया टेक, तो क्या होगा पहले उससे बताओ आई टेक लिकर, यू टेक लिकर, फिर उससे क्वेश्चन पूछो डू यू टेक लिकर, वो बोलेगा यस आई टेक लिकर, फिर उससे पूछो डू यू टेक लिकर, वो कहेगा आई डोंट टेक लिकर बट माई सिस्टर टेक्स लिकर, मैं नहीं पीता लेकिन मेरी सिस्टर पीती है, सिस्टर क्या हो गई थर्ड पर्सन, तो क्या होगा यस आई डोंट टेक लिकर बट माई सिस्टर टेक्स लिकर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के हम लोग जर्नी को स्टार्ट किया है, एंड इस जर्नी को हम लोग लॉन्ग टर्म तक स्टार्ट करेंगे जब तक कि आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं चाहते हैं। एंड हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाएंगे, एंड आपको हम बताएंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरीके लगे रहिए, इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखेंगे बट एक दिन जरूर सीखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।